आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहां ये तिन्निवणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणी ओ ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियाण है। आदमी को वर्तमान पर भी ध्यान देना चाहिए और वर्तमान में भविष्य के संदर्भ में भी यथोचित ध्यान देना चाहिए। तीन काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस के तीन प्रकार, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों में सारा काल समाहित हो जाता है। अतीत में अनंत काल व्यतीत हो गया है, चला गया है, और अनागत में भी अनंत काल पड़ा है, परंतु छोटा, सबसे छोटा वर्तमान होता है। वर्तमान छोटा है, अतीत बहुत विशाल है और भविष्य भी अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे समय भी अनंत है। आकाश तो अस्तिकाय है, आकाशास्तिकाय। काल यो अस्तिकाय तो नहीं है, पर अतीत में अनंत काल चला गया है और अनंत काल अभी तक अनागत है, आया नहीं है, भविष्य में है। तो प्रेजेंट, जो वर्तमान है, वो बहुत ही स्वल्प है, परंतु जो भविष्य है वो कभी वर्तमान भी बनेगा। अतीत है वो भी कभी वर्तमान में रहा है। तो हम वर्तमान को भी ध्यान में रखें और भविष्य के संदर्भ में भी ध्यान दें, चित्त को केंद्रित करें और अतीत से प्रेरणा ली जा सकती है। हमारे लिए परम पूज्य भिक्षु स्वामी एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। वे अतीत के महापुरुष, अतीत के व्यक्तित्व हैं। यो भी कह दें, दसों आचार्य हमारे परम पूजनीय अब अतीत के विषय हैं। तो अतीत से भी प्रेरणा ली जा सकती है। हम सिरियारी में बैठे हैं और ये आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ स्थान, जहां मानो भिक्षुमय वातावरण हो सकता है, तो भिक्षु स्वामी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और वे अतीत के आचार्य तो हैं, परंतु हमारे लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे धर्म संघ के तो आद्य गुरुदेव हैं, आद्य आचार्य हैं, आद्य अनुशास्ता हैं। उनका अपना साहित्य है, वाङ्मय है, भिक्षु वाङ्मय। भिक्षु स्वामी का अपना साहित्य है। उनका साहित्य
सिद्धांत परक भी है, जिसमें तत्वज्ञान की बातें हैं, और उनका साहित्य आख्यान परक भी है। तो तत्व का अपना महत्व है, आख्यान का भी अपना महत्व होता है। आख्यान, कथा, घटना, संस्मरण, प्रसंग, इनके द्वारा सिद्धांत की बात को रोचक आकार भी, रोचक माहौल भी दिया जा सकता है, और समझाने में और समझने में सुविधा भी हो सकती है। आचार्य भिक्षु दूसरों को समझाने का प्रयास भी करते थे, और वे कैसे प्रसंगों से, दृष्टांतों से बात को समझाते, अपने यानी तरीके से बताते। बात किसको किस तरीके से बतानी, यह भी एक कला हो सकती है। एक ही बात है, वो गहरे बड़े विद्वान आदमी को कैसे बताई जाए, छोटे बच्चों को कैसे बताई जाए, कम पढ़े लिखे लोगों को कैसे बताई जाए। तो जिसके गले जिस तरीके से उतर सके, उस तरीके को काम में लिया जा सकता है। बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए, बड़ा आदमी कैसे पिए, तो मूल दूध जाना चाहिए। जिस तरीके से दूध जा सके पेट में, वो तरीका आदमी काम में ले सकता है। तो आचार्य भिक्षु, जिनका अपना एक तत्वज्ञान है, सिद्धांत है, दान दया की मान्यता है, मिथ्यात्व के करणी के संदर्भ में उनका मंतव्य है, और उनके साहित्य में हमें खंडन की बात भी मिलती है। खंडन है वो बढ़िया है या नहीं, तो लगता है कहीं कहीं खंडन भी आवश्यक और उपयोगी हो सकता है, कि गलत का खंडन करो, सही का मंडन करो। कि गलत का खंडन नहीं करेंगे तो वो अमान्य तत्व है, वो दूर कैसे होगा। हाँ, खंडन करने से पहले पूर्व पक्ष को अच्छी तरह जानने का प्रयास करना चाहिए, कि पहले जान ले उनका क्या मंतव्य है, फिर खंडन करने के लायक लगे, औचित्य लगे, तो खंडन किया जा सकता है। तो एक तो आदमी बिना पूर्व पक्ष को जाने ऐसे ही खंडन कर दे, तो वो कई बार न्याय नहीं होता, कि तुमने पूरी बात को जाना ही नहीं, पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। एक आदमी भाषण देता है, भाषण के पहले भाग को नहीं सुना, अगले भाग को नहीं सुना, बीच का थोड़ा सा भाग सुन लिया, खंडन करो। अरे खंडन करो कोई बात नहीं, पर पहले और अगले भाग को भी जान लो, फिर तुमको लगे कि खंडन करने लायक बात है, तो तुम्हारी इच्छा, भले खंडन करो, पर खंडन करो पूर्व पक्ष को जानने के बाद। एक आदमी गहराई में गए बिना ही कुछ भी खंडन कर दे, कुछ भी बोल दे, उसका महत्व नहीं है। जानने की बात है कि मेरे अनुकूल नहीं तो खंडन करो, निंदा करो, यह छोटी बात है। हाँ, मैंने अध्ययन किया है, जाना है, समझा है, उसके बाद मेरे विचार से यह बात गलत है, तो मैं कहूं भी यह बात मेरे विचार से गलत है, तो न्यायपूर्ण बात हो सकती है। अपने पक्ष का आग्रह रखते हुए मात्र दूसरों का खंडन करना, यह उत्तम बात नहीं होती।
संस्कृत में कहा गया, आग्रही बत निनीशति युक्तिम तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा पक्षपात रहितस्य तु युक्तिर यत्र तत्र मतिरेति निवेशम। आग्रही आदमी हो, दुराग्रही हो, वह युक्ति को वहां लागू करना चाहता है जो उसकी मान्यता है। आग्रह रहित आदमी है, वो अपनी मति को वहां ले जाएगा जो युक्ति संगत बात होती है। युक्ति के पीछे मति चले, नहीं कि मान्यता के पीछे युक्ति को फिट करने का व्यर्थ जैसे तैसे प्रयास हो। मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावती ता माकर्षति पुच्छे ने दुराग्रह मनः कति। कि मन रूपी बछड़ा है, वह युक्ति रूपी गाय के जो मध्यस्थ है, तटस्थ है, न्याय प्रिय है, उसका मन रूपी बछड़ा युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे दौड़ता है। और जो दुराग्रह वाला मन रूपी बंदर है, वह उस युक्ति को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, उस गाय की पूंछ को खींचने का प्रयास करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात लग रही है कि आदमी न्याय संगत बात पर ध्यान दे कि न्याय संगत क्या है, मेरी क्या मान्यता है, बस मेरी मान्यता में तो उसी का मंडन करूंगा, ये एक चिंतन है। परंतु तटस्थ आदमी की भी न्याय संगत क्या है, मेरी मान्यता तुम्हारी मान्यता अलग बात है, न्याय संगत कौन सी है, हम उस पर ध्यान दें। तो वो एक बड़प्पन की, महानता की बात है। तो गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। तो हम आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें प्रतिभा, बुद्धि, कौशल या प्रज्ञा, जो भी ठीक शब्द हो, वो उनमें कोई विशिष्ट थी, बुद्धिमान व्यक्ति थे। और बुद्धि भी कौन सी महत्वपूर्ण है, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवै जिन धर्म अवर बुद्धि किन कामरी सोपड़िया बांधे करम। वो बुद्धि सराहने लायक है तो जिन धर्म का आसेवन करे, वह बुद्धि किस काम की जो पड़ी पड़ी पाप कर्मों का बंधन करा दे। क्योंकि बुद्धि से आदमी खराब चिंतन मंथन करे तो कर्मों का बंधन हो सकता है, पाप कर्मों का बंध हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु में बुद्धि भी प्रतीत होती है और उनमें श्रद्धा, वीर वचन, वीर वाणी, जो भी कह दे, एक श्रद्धा आस्था का भाव भी, और साथ में उनका आचार पक्ष भी। तो जहां बुद्धि, सम्यक आस्था और सम्यक आचार हो, जिस व्यक्ति के जीवन में, वह कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, जहां सम्यक बुद्धि है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचार है, वो व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, साधुत्व की भूमिका में है, तो वह वंदनीय होता है। तो यह यथार्थ का आकाश है, उसमें उड़ान भरनी है। तो यथार्थ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए,
अनाग्रह होना चाहिए, तत्वबोध का पराक्रम भी हो, तो यथार्थ के आकाश में उड़ान भरी जा सकती है। यथार्थ के प्रति श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो अपनी बात के प्रति है। तो यह उत्तमता में थोड़ा अंतर, मेरी बात चूंकि मैं सही लगती है मुझे, तो मैं अपनी बात को बताऊं, श्रद्धा भी रखूं। वो मुझे नहीं लगती है, दूसरी बात सही लगती है, तो अपनी बात को सही रूप में पेश करने से पहले मुझे सोचना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा साक्षी नहीं दे रही है, फिर मैं अपनी मान्यता, अपनी बात को सही के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों करता हूं, किस आधार पर करता हूं। तो यह यथार्थ का जो आकाश है वो बहुत ऊंचा है, उसमें जो उड़ान भरते हैं वे कई महान व्यक्ति वास्तव में बन सकते हैं। तो यह न्याय शास्त्र है। न्यायालय भी होता है, जैसे न्याय शास्त्र है तो न्यायालय है, तो न्यायालय भी एक यथार्थ का स्थान होना चाहिए। सिद्धांत तय न्यायालय भी यथार्थ का स्थान है, न्याय हो, अन्याय नहीं। ये कौन आदमी है यह महत्व की बात नहीं, कोई मंत्री है कि संतरी है कि तंत्री है, कौन है, न्याय की बात है। तो भले मंत्री हो या कोई हो, सब एक समान है न्याय के क्षेत्र में। तो कि मंत्री है तो इसके लिए तो कुछ भी झूठी साची सब ठीक कर दिया जाए, मंत्री है तो अपनी जगह पर है। तो मंत्री है कौन है ये अपनी जगह पर है, न्यायालय में आए हो, पेशी हुई है, तब तो एक उस क्षेत्र के तुम व्यक्ति बन गए हो। तो न्यायालय में न्याय होता है, न्याय वहां हो सकता है जहां न्याय के आसन पर बैठने वाला आदमी प्रलोभन में न आए। न्याय के आसन पर बैठने वाला आदमी भयभीत न हो। न्याय के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति का अपना विवेक हो, विजन हो, बात को पकड़ने का तरीका हो, बुद्धि हो, समझ हो। तो निर्भयता भी चाहिए, अलोभता भी चाहिए, और वो बात को पकड़ने का कौशल भी चाहिए, तो फिर न्याय की बात होने की संभावना लगती है। तो हमारी दुनिया में जो यथार्थ की खोज करने वाले होते हैं और वो निष्पक्ष अनाग्रही होते हैं, बुद्धि भी साथ में अच्छी हो, तो वे कोई यथार्थ बोध तत्व को निचोड़ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है, निष्पक्ष होना है थोड़ा सा संभवतः मुश्किल काम, वरना आदमी का कुछ आकर्षण हो जाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो मेरा तेरा कुछ नहीं है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा मेरा कुछ नहीं है। पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह है। बहुत ही गहरी ऊंची बात कह दी गई कि मेरा भगवान महावीर से कोई पक्षपात नहीं है, अन्य दर्शन है कपिल आदि उनसे मेरा द्वेष नहीं है, मैं तो जिसकी बात युक्ति संगत है उसका ग्रहण करना चाहिए। न महावीर से मेरा मोह है, न कपिल आदि से मेरा द्वेष है। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है कि महावीर से भी मेरा मोह नहीं। अब आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को देखें, अब समीक्षा न भी करें तो जो है कि पक्षपातो न में वीरे, तो उन्होंने तो भगवान महावीर को भी चुका कह दिया, भगवान महावीर को भी चुका कह दिया। छह लेस्या हुंती जद वीर में हुंता आठों ही कर्म, छदमस्त चूका तीन समय मूर्ख थापे धर्म। तो भगवान महावीर को भी चुका कह दिया।
भगवान महावीर को चूका कहने में कोई मजा थोड़ा ही आना है कि महावीर को चूका कह दिया, ये कि मजा लेने की बात थोड़ी है। आचार्य भिक्षु ने मान लो भगवान महावीर को चूका कहा, या हम भी कोई मान लो कभी ठीक लगे कह दें, तो भगवान महावीर जैसे परम पुरुष को चूका कहने से कोई आनंद लेने की बात थोड़ी है। परंतु सिद्धांत को सिद्ध करना हो कि भगवान महावीर को चूका कहा गया, तो जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए मानो मजबूरी में महावीर को भी चूका कहना पड़ जाए तो पड़ जाए। बाकी महावीर को चूका कहने के हम प्रयास भी क्यों करें। तो जहां वो यथार्थ की बात लगे वास्तव में, तो अनुकंपा के संदर्भ में आचार्य भिक्षु का जो अपना निश्चय में तो केवल ही जाने, जो उनका अपना मंतव्य था उसके संदर्भ में लगता है उन्होंने भगवान महावीर को भी चूका कह दिया था। तो सारांश की बात यह है कि हम अगर हमारे में वो इतना बुद्धि का योग हो, अनाग्रह आ जाए, निष्पक्षता आ जाए, न्याय के प्रति भक्ति जाग जाए कि तेरा मेरा कुछ नहीं, जो न्यायपूर्ण है वो मेरा है, और तत्व बोध का प्रयास हो, तो यथार्थ के आकाश में उड़ान भरी जा सकती और कुछ पाया जा सकता है। तो हम यथार्थ के धरातल पर गति करने का, आगे बढ़ने का, उड़ान भरने का, आकाश, यथार्थ के आकाश में उड़ने का, मैदान में दौड़ने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, यह काम्य है।